यो तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने वाले कि हम लोग हीरो प्राइम की स्टोरी देखने वाले हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूं, हीरो प्राइम एक कैसे बोलूं, एक एंटिटी है गेम का, जिस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। डाउनलोड कर लेना, अच्छा गेम है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल से माइनक्राफ्ट विलेज से, जहाँ पर एक नॉर्मल सा बच्चा रहता था। उसी विलेज के अंदर उसका एक छोटा भाई भी रहता था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस बच्चे की भी दूसरे विलेजर्स की तरह एक ही जिम्मेदारी थी, लकड़ियां तोड़कर लाना और दूसरे विलेजर्स के लिए वीट उगाना। और एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया, लेकिन वापस आते आते उसको थोड़ी सी देर हो गई। तो जैसे ही वो वापस पहुंचा, उसने देखा कि उसका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। हर तरफ आग ही आग थी। उसको अपने भाई की टेंशन हुई। वो फौरन से अपने भाई के घर पहुंचा, लेकिन उसके भाई का घर पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसने पूरे विलेज के अंदर लेकिन उसे कहीं पर भी उसका भाई नहीं मिल रहा था। हीरो ब्रायन बहुत परेशान था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर उसने ये फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से अपने भाई को ढूंढकर वापस लाएगा। लेकिन उसके लिए उसको पहले सर्वाइव करने की जरूरत थी। तो उसने उसी विलेज से थोड़ी सी वीट इकट्ठा की और लकड़ियां तो उसके पास पहले से ही मौजूद थी, और वो निकल गया अपने भाई को बचाने की जर्नी पर। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था, बिकॉज उसके ऊपर ढेर सारे मॉब्स ने हमला कर दिया था। ऊपर से रात का टाइम था, हर तरफ मॉब्स ही मॉब्स थे। तो किसी तरीके उसको ये रात गुजारनी थी। तो इसलिए उसने उन सारे मॉब से छुपकर एक जगह पर अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा, वहां पर अपने लिए खाना क्राफ्ट किया और फिर वहां से निकल गया। हीरो ब्रायन के भाई को किडनैप हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हीरो ब्रायन ने उस विलेजर आउटपोस्ट का पता लगा लिया था जिसके विलेजर्स ने उसके विलेज पे अटैक किया था। और वो छुप छुप कर उनके ऊपर नजर भी रखे हुए था, लेकिन वो उनके ऊपर अभी अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास अभी टूल्स और वेपन्स नहीं थे। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद उसने फाइनली वो सारे टूल्स और वेपन्स इकट्ठे कर लिए जो कि उसको इस फाइट के अंदर यूज आने वाले थे। और अब वो बिल्कुल रेडी था अपने भाई को वहां से छुड़वा कर लाने के लिए। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। सही टाइम देखते ही उसने विलेजर्स के ऊपर अटैक कर दिया। वहां पर ढेर सारे विलेजर्स मौजूद थे, लेकिन वो सब मिलकर भी उस अकेले हीरो ब्रायन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उसके अंदर जोश भरा हुआ था, क्योंकि उसको किसी भी तरीके अपने भाई को वहां से बचाना था। तो काफी देर तक उन विलेजर्स से फाइट करने के बाद फाइनली उसने वहां पर मौजूद सारे विलेजर्स को हरा दिया था। अब वो अपने भाई की खोज में लग चुका था। ऊपर से लेकर नीचे तक उसने पूरी विलेजर आउटपोस्ट को छान मारा, लेकिन उसको वहां पर उसका भाई नहीं मिला। फिर उसने वहां पर मौजूद एक विलेजर को कैद कर लिया। उसको कैद करने के बाद उसने जब उससे पूछताछ की तो उसको पता चला कि इन विलेजर्स ने तो उसके विलेज के ऊपर कभी अटैक किया ही नहीं था। इसका मतलब किसी और ने हीरो ब्रायन के विलेज के ऊपर अटैक किया था और उसके भाई को भी किडनैप किया था। ये जानने के बाद हीरो ब्रायन फुल गुस्से से लाल पीला हो गया और गुस्से में आकर उसने उस पूरी विलेजर आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर विलेजर्स ने उसके विलेज पर अटैक नहीं किया तो फिर किसने किया। तो ये सब जानने के बाद हीरो ब्रायन बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका इस दुनिया में रहने का मकसद, जो कि उसके भाई को बचाना था, वो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए वो हर वक्त इधर से उधर भटकता रहता था। और इसी तरह भटकते हुए उसको एक दिन एक डिस्ट्रॉयड विलेज नजर आया। ये विलेज भी बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रॉयड था जिस तरह हीरो ब्रायन का विलेज डिस्ट्रॉयड था। लेकिन जब उसने करीब से जाके देखा तो वहां पर उसको एक अजीब सा बंदा नजर आया जो कि उड़ रहा था। उसको पता चल गया था कि शायद यही वो बंदा है जिसने उसके विलेज को भी डिस्ट्रॉय किया था और इस विलेज को भी डिस्ट्रॉय किया है। अगर किसी बंदे को पता था कि उसका भाई किधर है तो वो यही था। हीरो ब्रायन काफी देर तक छुपकर इस बंदे को देखता रहा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो इसको फॉलो करेगा और देखेगा कि ये कहां जाता है। उसको फॉलो करते करते हीरो ब्रायन एक अजीब सी केव के अंदर पहुंच गया। हीरो ब्रायन को पता था कि शायद ये वही केव है जिसके अंदर उसने उसके भाई को छुपा के रखा हुआ है। जब हीरो ब्रायन उस केव के एंड पे पहुंचा तो वहां पर उसको एक जेल सेल नजर आया जिसके सामने वही शख्स खड़ा हुआ था। जब उसने हीरो ब्रायन को देखा तो वो फौरन से जेल सेल के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। हीरो ब्रायन अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन सामने उसका भाई खड़ा हुआ था, वही उसका भाई जिसको वो पिछले 30 सालों से ढूंढ रहा था। और तभी हीरो ब्रायन की आंखों के सामने एंटिटी 303 ने हीरो ब्रायन के भाई को मार दिया और फिर उधर से टेलीपोर्ट हो गया। तो गाइस ये वो टाइम था जब हीरो ब्रायन की दुनिया खत्म हो चुकी थी, बिकॉज हीरो ब्रायन के पास सिर्फ इकलौता उसका भाई बचा था जिसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अब वो भी इस दुनिया से जा चुका था। अब हीरो ब्रायन के जिंदा रहने का मकसद खत्म हो चुका था। वो अपने भाई का बदला लेना तो चाहता था, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि एंटिटी 303 से फाइट कर सके और उसको जीत सके। इसलिए हीरो ब्रायन अब बहुत अकेलौता हो गया था। लेकिन एक दिन भटकते हुए उसको एक विलेज मिला जो कि बहुत खुशहाल था, और उस विलेज के अंदर उसको एक बच्चा भी मिला जो बिल्कुल उसके छोटे भाई की तरह था। उसको देखकर उसके छोटे भाई की यादें उसके दिल में ताजा हो गई। लेकिन उसको दिल में ये पता था कि एक ना एक दिन एंटिटी 303 इस विलेज पर भी अटैक करेगा और उस बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। जो उसके भाई के साथ एंटिटी 303 ने किया वो कभी भी किसी और बच्चे के साथ नहीं होगा। उसने फैसला किया कि चाहे उसकी जान भी क्यों ना चली जाए, वो एंटिटी
303 को मारेगा, लेकिन उसको पता था कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, बिकॉज एंटिटी 303 बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसको मारने के लिए उसको कई सालों तक तैयारी करने की जरूरत थी ताकि वो स्ट्रांग बन सके और उसको हरा सके। तो कई सालों तक तैयारी करने के बाद फाइनली हीरो ब्रायन अब रेडी था। उसके पास सारे के सारे भाई डायमंड के आर्मर से नहीं मर जिनको सकता यूज वो। करके वो एंटिटी 303 से फाइट कर मारने सकता के लिए था और नेदरराइट उसको का हरा आर्मर सकता था। चाहिए। तो हीरो ब्रायन ने सब कुछ उठाया और निकल गया वो अपनी जर्नी पर। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसने एंटिटी 303 को ढूंढ लिया। वो उसके बिल्कुल सामने था और ये तैयार था उसे फाइट करने के लिए। और फिर स्टार्ट हुई फाइट ऑफ द सेंचुरी। अरे भाई साहब साउंड इफेक्ट ये खतरनाक फाइट वाले। बिल्कुल भी इजी नहीं थी। एंटिटी 303 हीरो ब्रायन की सोच से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अरे भाग यार, मर जाएगा ये। वो मरेगा। कुछ तो कर। अरे लेकिन हीरो ब्रायन अपने इरादों का पक्का था। उसके जहन के अंदर अपने भाई का बदला चल रहा था। वो बदला लेने के लिए कुछ भी भाई कर सकता वर्ड था। देखो खतरनाक वाले फाइटिंग है। और इस तरह हीरो ब्रायन ने एंटिटी 303 को मार दिया और अब फाइनली उसने अपने भाई का बदला ले लिया था, जिसके लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। और इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया एंटिटी 303 के खतरे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी भाई थी। खतरा और तो वहीं अब हीरो दूसरी ब्रायन तरफ दे रहा है सबको। माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन माइनक्राफ्ट की दूसरी डायमेंशन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये डायमेंशन पूरी तरह से मिस्ट्री से घिरी हुई थी और यहाँ पर माइनक्राफ्ट के कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक क्रीचर्स पाए जाते थे। लेकिन इन सारे खतरों के दरमियान में पैदा हुआ एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस देखी थी। और ये था उस बच्चे का घर, जहाँ पर वो अबे दूसरों की स्टोरी है, सबकी स्टोरियाँ बता रहा है ये। सबके नीचे हमें बस हीरो ब्रायन की स्टोरी चाहिए। तो गाइस आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।